फिर अब ये अच्छा अल्लामा साहब, आपके दोस्त का जिक्र हो जाए तो फिर ये जो है ना, ऐसा नहीं है कि उसका जिक्र ना, इंजीनियर मिर्जे का अगर जिक्र ना किया जाए दोस्त तो मुकम्मल नहीं होता। मिर्जा भी ये क्लेम करता है, मिर्जा इंजीनियर साहब ये कहते हैं कि जी मैं कुरान और सुन्नत की पासदारी करता हूँ और उसका प्रचार करता हूँ। वो भी उस प्रचार को लेके उन्होंने लोगों को जिस तरह उनका निज़ाम है, आपका इख्तलाफ उससे क्या है? बुनियादी तौर पे आरफ भाई, आपने जिस बंदे का नाम लिया है उसकी जुबान के शर से जी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी महफूज नहीं है, सहाबा भी महफूज नहीं है। उसने यहाँ तक कह दिया कि यहूदी कहते हैं ये कल का छोकरा, हालांकि दुनिया में यहूदियों ने रसूलुल्लाह के बारे में बहुत से गलत अल्फाज मादल्ला के, मजनून का, जादूगर का, लेकिन ये लफ्ज़ नहीं कहा ये कल का छोकरा। तो वो आज तक यही बात साबित नहीं कर सका। फिर वो कहता है हसन ते शाही कोई नहीं, फलां ते शाही कोई नहीं। हसन वो कहता है कि रसूलुल्लाह, अब बाद में वजाहत मेरे क्लिप्स के बाद उसने दी, मैं ये कहता हूँ रसूलुल्लाह की भाई, हत्ता कि उसने यहाँ तक कह दिया अम्बिया भी शय कोई नहीं। हालांकि अम्बिया अल्लाह के नजदीक शय होते हैं, अल्लाह के मुकर्रब बंदे होते हैं। तो अल्लाह ने खलीफा बनाया, तो वो तो इंसान को भी बनाया, लेकिन कहने मतलब ये जो अंदाज़े जुबान है या अंदाज़े बयान है, बद जुबान इब्ने तैमिया, अल्लामा इहसान शहीद, दुनिया के जितने बुजुर्ग उलमा, इमाम अहमद इब्ने हम्बल को भी बाबा कह के रिजेक्ट करना, हजरत हसन की तौहीन करना, नबियों की तौहीन करना, हत्ता कि यहाँ तक कह दिया कि अगर यूनुस अलैहिस्सलाम भी होते हैं मेरे पे रशक करते हैं, उनका 1 लाख फॉलोअर्स था, मेरे आज 20 लाख से ऊपर फॉलोअर्स। अच्छा अब मुझे ये बात बताएं, ये बदतमीजी कौन सी कुरान और सुन्नत? अच्छा उसकी जुबान के शर से हमारे बारे में वो जो अल्फाज कहता है आप सुन लें, और उल्टा ये इल्जाम लगाता है कि ये लाहौर के जो भाई हैं ये मुझे गालियां देते हैं। आज तक मुझे बताएं मैंने उसको कहाँ पे गाली दी है? इल्म और दलाइल की दुनिया में उसको ये कहा, भाई आप लोगों को कहते हैं कि बगैर तर्जुमा कुरान पढ़ना ऐसे है जैसे फ्रेंच में गालियां निकालना। आप बताएं बगैर तर्जुमा कुरान पढ़ना गालियां निकालना होता है? सवाब फिर भी सवाब मिलता है, फिर भी अलिफ लाम मीम अगर का कोई मतलब नहीं तो सवाब मिलता है ना, 30 ने किया मिलती है। उसके साथ बुनियादी जो इख्तलाफ है ये भी समझ लें। एक तो ये जनरल मैंने बदजुबानी और उसके नजरियात, अब तो खैर उसके नजरियात ने बहुत ही गलत डायरेक्शन भी ले लिया, और इस हवाले से वो हमारे एक दोस्त है यासर नदीम वाजदी साहब का, आप उनका पूरा एक तहकीकाती प्रोग्राम भी देख रहे हैं, और ये 100% पीछे है कौन अल्लामा साहब? उसके पीछे बुनियादी तौर पे मैं तो मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी को राफजी बंदा समझता हूँ, और आलमी जो कुव्वतें उनका एजेंट समझता हूँ। उसकी वजह सुन लें। आप कहते हैं कुरान और सुन्नत की बात करता है, कुरान और सुन्नत सहाबा को रज़ी अल्लाह कहता है, अल्लाह उनसे राजी हो गया, वो क्लेम करता है ना। हाँ, नहीं अल्लाह उनसे राजी है, सहाबा से अल्लाह राजी। मैं कहता हूँ सहाबा मासूम अनिल खता नहीं है, लेकिन मगफूर अनिल खता है कि नहीं? अल्लाह ने उनको माफ कर दिया, अल्लाह उनसे राजी हो गया। तू कौन होता है उनसे नाराज होने वाला? तू हो जा, तू हो जा नाराज, तेरी नाराजगी से सहाबा की शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब कोई बंदा, मैं आपको एक बात बताता हूँ आरिफ भाई, ये अहले हदीस का और देवबंद का और असल में तो अहले सुन्नत का भी, बरेलवी का भी ये नुक्ता नजर था, लेकिन इनमें आप कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए जो राफजियों के हमनवा बन गए कि कोई शख्स अगर सहाबी की इज्जत नहीं ना करता, वो अपनी हर इज्जत का हक खो देता है। सही। एक बंदा सहाबी है रसूल की, अच्छा इमाम इब्ने तैमिया का एक अजीम कौल जहन में आ गया कि उन्होंने कहा जो राफजी होते हैं ना वो ईसाइयों और यहूदियों से भी बदतर है। राफजी किसे कहते हैं? राफजी लफ्ज की ट्रांसलेशन ये है, ऐसा शख्स जो किसी एक सहाबी को भी गाली दे, ठीक है, उसको राफजी कहते हैं। तो इमाम इब्ने तैमिया ने कहा राफजी जो है ईसाइयों और यहूदियों से बदतर हैं। वजह, ईसाइयों ने भी अपने नबी के साथियों को बुरा भला नहीं कहा, यहूदियों ने भी मूसा के साथियों को बुरा भला नहीं कहा। ये राफदी ऐसे बदबख्त हैं कि अपने नबी के ससुराल को, अपने नबी की बीवियों को, अपने नबी के सहाबा को बुरा भला कहना शुरू हो गया। अब बताइए रवाफिज के नजदीक अम्मी आयशा भी बुरी है, अम्मी अफ्सा भी बुरी है, उम्मे हबीबा भी बुरी है, ठीक, यानी रसूलुल्लाह की 3 बीवियां बुरी, रसूलुल्लाह के दमाद हजरत उस्मान भी बुरे, रसूलुल्लाह के 2 ससुर हजरत अबू बकर उमर भी बुरे, रसूलुल्लाह के बरादर निस्बती हजरत अमीर मुआविया भी बुरे, रसूलुल्लाह के ससुर हजरत अबू सुफियान भी बुरे। इन्होंने रसूलुल्लाह के खानदान का ये नक्शा बनाया हुआ, तो इनको रवाफिज कहते हैं। और ये मिर्जा जेलमी उनका फ्रंट मैन है। इसने अव्वल अकीदा तौहीद इख्तियार करके लोगों के जहन में ये बात फैलाने की कोशिश की कि मैं ये शिर्क व बिदत के खिलाफ हूँ, और आजकल वो शिर्क व बिदत की मिराज पे पहुंच चुका है। अल्लाह के बारे में उसका वही अकीदा बन गया जो सूफियों का है कि अल्लाह हर चीज में है, अल्लाह हर जगह में है,